कुरान ढेर सारे शब्दों की ये ज्वालामुखी। कुरान ये जलता है, ये रास्ता दिखाता है एक नूर के साथ, जो नूर हर वक्त दिशा दिखाते हैं, पहुंचाते हैं, पर बस उसे जो देखना चाहता है, जो पहुंचना चाहता है। सूरा नास ये एक ऐसी सूरा है, ये एक ऐसी शब्द बंधन में घिरा हुआ सूरा है, जिसमें इंसान बल्कि सब जीव की सब पैदा हुआ वस्तु की एक राह दिखाने वाला रास्ता है। पहली आयत, कुल आऊदु बिरब्बिन नास। कुल आसान भाषा में इसे कह सकते हैं कहो। पर कुरान में बहुत से जगह में ये शब्द मौजूद है। ये सिर्फ कहो नहीं है, ये सिर्फ बोलो नहीं है, ये सिर्फ अर्ज करना नहीं है, आवाज उठाना नहीं है, बयान करना नहीं है, हुक्म भी नहीं है, सुनाना नहीं है, मगर ये है कसम खाना, कसम लेना, कसम देना। कुल आऊदु बिरब्बिन नास। आऊदु इसका मतलब मैं पनाह लेता हूं, मैं बचाव चाहता हूं, मैं रक्षा मांगता हूं, सुरक्षा, मदद चाहता हूं। किससे? रब से। कुल आऊदु बी रब। बी मतलब साथ, दोबारा, जरिए से, आधार पर, तौर पर। रब। अब ये रब क्या है? अल्लाह तो सुना है। अल्लाह का मतलब है एक इलाह, मतलब इलाह जिसका इबादत करना है, जो सबसे बड़ा है, एक है, जिसका कोई हमशक्ल नहीं है, जिसका कोई दूसरा नहीं है। तो फिर रब क्या दूसरा शक्ल लेके पैदा हुआ? हाँ भाई, ऐसा ही है कुछ। रब मतलब मालिक। मालिक उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, पर रक्षक, परवरदिगार बेहतर है। अब रब ये अरबी शब्द, इसका हिंदी रक्षक और
रखवाला और परवरदिगार और पलन हार जो भी कहे, इसका अगर हिंदी किया जाए तो कुछ वक्त तक इसे दूसरे मंजिल तक ले जाना आसान है। मतलब पिता माता वो भी रब है एक तरह से, पर यहां पर रब मतलब जो सबसे ऊपर है, जो सबसे बड़ा रक्षक वाला है, जो रखवाला है, जो पालता है, जिसका काम है रक्षा करना। पैदा करना किसका काम है? खलक खलक को वो पैदा करते हैं, वो भी एक नाम है अल्लाह का। रब ये एक और नाम है अल्लाह का। दोनों के बीच फर्क है, एक ही है पर फर्क है। यहां पर पनाह किससे मांग रहे हैं? जो पैदा करने वाला है उससे नहीं, जो रक्षक है उससे। पर क्यों? आगे देखते हैं। आखिरी शब्द है नास, मतलब कि इंसान, इंसानियत। तो कुल अऊदु बिरब्बिन नास का मतलब हुआ कि कहो, फरमाओ, कसम, मैं पनाह लेता हूं इंसान की रक्षक की। कुरान में बहुत सारे आयात है जो अल्लाह की जुबान है। अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह बयान कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो इंसान के लिए है। इंसान कुछ हद तक कह रहे हैं अल्लाह, शब्द अल्लाह का है, पर बोल रहे हैं इंसान अल्लाह की शब्द में। अल्लाह का ये देन है कुरान। तो पहला जो आयत है इसका मतलब हुआ कसम लेना। किससे कसम लेना? रक्षक माने अल्लाह। पनाह लेना रक्षक का। किसका रक्षक? इंसान का। सूरज का नहीं, चांद का नहीं, शैतान का वो भी नहीं, पर इंसान का। तो अगर शैतान का रब हुआ तो वो ज्यादा बेहतर होता ना। शैतान ही तो सब बुरा काम करता है, बुरा काम के लिए
इंसान को झुका देता है, तो अगर शैतान का रब से पनाह लेता तो ज्यादा बुरा हो जाता। अगर सूरज का रब से पनाह चाहता, मतलब कि सूरज ज्यादा रोशनी दे दे जब भी इंसान को कोई शैतान पकड़ लेता है, इंसान की रब से ही क्यों? आगे बढ़ते, दूसरा आयत, मालिकिन नास। तो पहला जो आयत है उसमें कहा कि रब्बिन नास, इंसान की रब। यहां पर कह रहे हैं मालिकिन नास। अब मालिक क्या है? रब तो वो है जो रक्षा करता है, जो पालन करता है। मालिक कौन है? मालिकिन नास, इंसान का मालिक। इंसान जिसके बलबूते पर खड़ा है, जिंदा है, मरता है, चलता है, घिरता है, संभलता है, जिसके हुक्म पर, जिसके शासन पर, जिसके प्रभुता पर इंसान क्या अपना मालिक नहीं है? इंसान तो खुदकुशी कर सकता है, पर जो चेतना खुदकुशी करने का वो अल्लाह खुद दिया है। तो इंसान चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर सकता, बहुत क्या कुछ नहीं कर सकता, अगर उसका मालिक वो नहीं चाहता तो। रब वो है जिसे करना है अपने बंदों के लिए, और मालिक का बंदा को करना है। मालिक नास। तीसरी आयत है इलाहिन नास। इलाह जिसके इबादत करना है, जो सबसे ऊपर है, जो एक है, कोई दूजा नहीं है। इलाह जो पैदा करने वाला भी है, पालन करना वाला भी है, नित्य देना जिसे आता है, जन्म देना जिसे आता है। जन्म जो पैदा किया, मरण जो पैदा किया, वो इलाह है, जिसके लिए सब है, जो सब है, सब वही है। चार आयत में कह रहे हैं कि मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास।
उस बुराई से जो दिल में फुसफुसाता है और छुप कर हराम करता है। मिन मतलब से, दोबारा जरिए, शर मतलब बुराई, पाप, हानि। वसवास मतलब भरम, फसाद, छल, धोखा। खन्नास छुपकर हमला करने वाला, धोखे से। आक्रमण करने वाला, दिखता नहीं पर धोखा दे जाता है उस बुराई से। बुराई बहुत सारे हैं, ये ना देखने वाली बुराई है। तो इस 4 आयत पर कह रहे हैं कि मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। संयोजक आया अगर ये है तो फिर ये पहले 3 जो आयत है उसके साथ मिलकर कह रहे हैं कि पनाह किस रब से, किसके रब? इंसान के रब। पनाह किससे? मालिक से। किसके मालिक? इंसान के। और इंसान की इलाह, शैतान का इलाह नहीं है। मतलब इलाह है पर यहां नहीं है, बिल्ली की भी नहीं, कुत्तों की भी नहीं है। सिर्फ इंसान के मालिक, इंसान के रब, इंसान की इलाह से पनाह। शैतान का रब होता, मालिक होता और इलाह होता तो वो रब अगर शैतान को इस तरह पालता कि वो इंसान को कोई दुख ना पहुंचाए तो फिर इस सूरा का मतलब कुछ और ही होता। पर नहीं, शैतान को भी पालना है इंसान की अच्छों के लिए। सूरह बकरा की 30 से लेकर 39 आया, ये छोड़ के भी बहुत सारे कुरान के बहुत सूरह में बहुत सारे आयात है जो आदम की वर्णना करते हैं, जिसमें आदम शैतान के प्रवचन पे बुरा काम कर बैठे। अगर वो बुरा काम शैतान ना किया होता तो इंसान का जो बुराई है छुपा हुआ वो दिखता ही नहीं। शैतान जरूरी है, तो इसलिए कह रहे हैं कि इलाहिन्नास, रब्बिन्नास, मालिकिन्नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। किस बुराई से? जो दिखता है नहीं, जो नहीं दिखता पर छुपकर हमला कर जाता है, फसाद करता है, धोखा देता है छुपकर। तो इंसान का उतना क्षमता तो नहीं है कि वो अपने रखेल खुद बन जाए। तो पूरे जो ये 4 आया है, ये पहले तो 3 कह रहे हैं कि पनाह किससे? शख्सियत से। क्या वो एक है? हाँ वो एक है, पर वो एक नहीं है, वो 3 है पर वो एक है। और 4 आयत पर कह रहे हैं कि
वसवास। तो ये पूरा जो 4 आया है, ये 4 आया पहले कह रहे थे किससे पना मांगना है, 4 आया कह रहे हैं क्या से पना मांगना है, क्या वो है जिससे जरूरी है मांगना पना। पांच, ये आया का शब्द भी 5 है। अल्लदी युवस्वीसु फी सुदूरिन नास। अल्लदी मतलब जो, ये जो, और जिसने, और जिस तरह, जिस चीज, जिस व्यक्ति, जिस सत्ता। युवस्वीसु, वस ये शब्द पहले भी आ चुका है, यहां पर यू शब्द का इस्तेमाल हुआ है वस वीसु के साथ। यू को शब्द नहीं कह सकते जिस तरह यहां पर है, ये टूटा हुआ शब्द है जो वसवास के साथ जोड़कर एक दूसरा पर जर के साथ जुड़ा हुआ शब्द बना रहा है। युवस्वीसु मतलब जो फुसफुसाता है, फसाद करता है, भ्रम डालता है, धोखा देता है, मतलब वो हो रहा है पर समझ और देख दोनों होने रहा है। अल्लज़ी युवस्वीसु फी सुदूरि नास। फी मतलब अंदर, बीच और माध्यम से, उस पे और इस पे और उसमें। सुदूरिन, सुदूर मतलब दिल, सीना। ये जो सुदूर है, ये कह सकते हैं कि ये जो शारीरिक इंसान की, जो इंसान और किसी भी जीव का, पर यहां पर इंसान का कहना ठीक ठाक है। तो सुदूर मतलब जो दिल होता है, जो सीना होता है, हृदय होता है, जो अंतर होता है, मन, वो। एक और शब्द है फुआद। ये शब्द ज्यादा शारीरिक है, पर सुदूर ये शब्द मानसिक, और बेहतर होगा कि कहा जाए कि आत्मा से जुड़ा हुआ, मन से जुड़ा हुआ। और नास मतलब तो इंसान ही है। सो उस आदम से इंसान, उस आदम से वसवस होता गया। बीच पे कुरान और अंतिम पे ये वार्ता। ये वार्ता सुनने लायक है, सुन सकते हैं, पर कुछ ऐसे भी है जो सुन नहीं सकते, पर चोट दे जाती है। आदमी देखने के लायक ही नहीं है, सोचने के लायक ही नहीं है, सुनने के लायक ही नहीं है।
समझते ही नहीं है, पर चोट खा जाते हैं। तो ये कह रहे हैं वो व्यापार की जो वसवास देते हैं दिल पर, मन पर। छठा जो आयत है ये कह रहे हैं कि मिनल जिन्नाती वन्नास। मिन मतलब दोबारा और जरिए और माध्यम। जिन्नाती, जिन ये एक और अल्लाह का बनाया हुआ सत्ता है। जिनके बारे में बहुत बार कुरान बयान कर चुका है। इंसान और जिन, इस दोनों को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया कुरान पर। ढेर सारे अन्य जीव मौजूद है कुरान पर, कुछ उदाहरण के जरिए से और कुछ मिसाल के, कुछ शब्दों के माध्यम से, कुछ मन के, कुछ शब्दों में बयान करने लायक, कुछ सिर्फ मन से बयान करने लायक। इंसान अल्लाह का बनाया हुआ, जिन भी वो एक है। इस शब्द का जर आता है ऐसे शब्द से जो है अटक रहना और ढका हुआ। और इस शब्द जिन, कुरान बहुत बार जिन के बारे में बात करी। कुरान के सबसे बड़े हस्ती इब्लीस, जिनके ऊंचे स्तर पर विराजमान है। तो ईसाया कह रहे हैं कि मिनल जिन्नाती वन्नास, नास मतलब इंसान। तो जिन और इंसान से, तो इस आयत को बहुत तरीके से छेद छोड़ सकते हैं। पहला जो 3 आयत है वो कह रहे हैं कि मांगो क्या बना, किससे? अल्लाह से। कौन है अल्लाह? किस रूप के अल्लाह? अल्लाह का रूप होता है मालिक,
खलाको, यहाँ पर खलाको नहीं है, यहाँ पर है रब, यहाँ पर है इलाह, यहाँ पर है मालिक। ये तीन सत्ता से पनाह मांगने के बारे में कह रहे हैं। और पनाह किस चीज से मांगना है? वसवस से। कौन कौन से वसवास? क्या है वसवास? जो बुरा है पर देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। और कह रहे कि जो वसवास देते हैं कहां पर? मन में। और छठे आया पे कह रहे हैं जिन और इंसान। तो एक हो सकता है कि कह रहे कि जैसे कह रहे थे कि पनाह है वसवसा से, पनाह है वसवसा डालने वाला से, पनाह है जो मन में वसवास डालते हैं उससे, पनाह है जिनसे, पनाह है इंसान से। ऐसे कर सकते हैं। और ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो वसवास है, ये जो मन में वसवास डालने वाला खुद जिन है, खुद इंसान है। So, ये है छठी आया। तो पहले से अगर देखे तो पहला शब्द था कुल, जिसका मतलब है कसम। हाँ, इसका शाब्दिक माने होता है कहो, बयान करो, बोलो। एक और शब्द है वाह, जिसका भी मतलब कसम होता है। इस आयत पर कुल, इसका भी दो मतलब निकाल जा सकते हैं, और भी ढेर सारे निकल जा सकते हैं, पर ये दो उच्च स्थान अधिकारी मतलब है। उसके बाद कह रहे हैं कि कुल अऊदु बिरब्बिन नास, इंसान के रब, उससे पनाह मांगना। आऊद बी मतलब जरिए, माध्यम। कौन? रब, जो पालता है, जो पैदा किया नहीं, पालता है। मालिक इन्नास, जो मालिक है। मालिक। इलाह इन्नास, जो इलाह है, इलाह ईश्वर। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, बुरे बुरे बात हो रहे हैं यहां पर।
الذي يوسوس في صدور الناस। मन के बारे में और बुरे बुरे बात हो रहा है। तो जुबान काला नहीं करना चाहिए इस बुरे बात से, बल्कि कसम खाना चाहिए रब से, मालिक से, इलाह से, इस बुराइयों से मुक्ति के लिए। और आखिर में कह रहे हैं कि जिन और इंसान, क्या इंसान ही सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान का? क्या जिन सबसे बड़ी दुश्मन है इंसान का? क्या वसवस डालने वाला दुश्मन है इंसान का? क्या इंसान वसवासा डालते हैं इंसान को? क्या जिन डालता है? अगर डालता है तो ऐसे पैदा अल्लाह ने क्यों किया? डाल सकता है, अल्लाह क्यों इसे पालन कर रहे हैं? यही है इंसान। सुदूर एक शब्द है यहां पर जिसका मतलब मन है, दिल भी कह सकते हैं। शारीरिक तरीके से दिल में 4 स्थान हैं। डान अलिंद, बाम अलिंद, डान निलय, बाम निलय। इस 4 स्थान का काम होता है खून को अच्छा से बुरा करना और बुरे खून को बाहर कर देना शरीर से। अगर ये 4 ना होता तो वो बुरा असलियत में बुरा है वो पता ही नहीं चलता।